आप देख रहे हैं अहीरवाल न्यूज़ पटौदी। हमारे संवाददाता रफीक खान के साथ आपको बता दें कि हरियाणा सरकार व हरियाणा पुलिस द्वारा गुरुग्राम जिले के मानेसर जोन की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र पटौदी के जाटोली मंडी के वार्ड 2 और 3 में नशा रोकथाम व साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन गुरुग्राम के मानेसर जोन के टीम इंचार्ज एएसआई हरेंद्र सिंह व टीम के नेतृत्व में मानेसर जिले से संबंधित गाँव व शहरों में नशे के प्रति व साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये पहल की जा रही है। पुलिस टीम से आए अधिकारी सहायक उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह ने युवाओं व महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि आज युवाओं को नशे से दूर रहने की जरूरत है। आज के कुछ युवा नशे की और जिसमें सूखा नशा अफीम, चरस, गांजा लतों में पड़कर अपने आप को खराब कर रहे हैं। आज के युवा बच्चे को अगर नशा करना ही है तो वो शिक्षा का नशा करे, मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का नशा करे जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सके। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि अगर आप किसी तरह की असहजता या कोई डर महसूस करते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें, आपकी मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के अपराध की सूचना आप 1930 व 1933 नंबर डायल करके भी दे सकते हैं, जिससे आपकी सूचना को भी गुप्त रखा जाएगा। एएसआई हरेंद्र सिंह ने बताया कि नशे में लिप्त व्यक्ति के लिए उन्होंने उपचार के लिए गुरुग्राम सेक्टर 31 अस्पताल में प्रावधान भी किया हुआ है और निःशुल्क उनका इलाज कराया जाएगा। अब तक वो 35 से ज्यादा युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए उनका इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नशे में लिप्त व्यक्ति आर्थिक रूप से तो नुकसान करता ही है बल्कि मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के डीजीपी द्वारा पूरे प्रदेश हरियाणा में नशे पर जागरूकता अभियान किया जा है। एएसआई ने बताया कि किसी प्रकार के अनजान नंबर से आए हुए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी को ओटीपी बताएं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मास्टर आज वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के एरिया में जो लोगों को नशे के प्रति और साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए आए हैं। साथ में हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया जी, हमारे वार्ड पार्षद 22 नंबर से अनिल बोरा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जटोली मंडी और सभी युवा साथियों, महिला शक्ति। कोई भी नाम कहीं पर भी उजागर नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंशियल सब रखा जाता है। इसी कड़ी के दौरान मैं बता दूं, पीछे ही आपके आसपास गांव में, पहाड़ी गांव में ऐसी एक खबर 1933 पे गई थी। वहां का इतना असर हुआ कि 5 दिन के अंदर वहां रेड हुई और केस रजिस्टर हुआ। जिसने खबर की उसका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन पकड़ा कौन गया? एक ड्रग सेलर। आप ये चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका कहीं नाम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा हो गया 18-20 साल का, 25 साल का वही नशा करेगा। आजकल 14-14, 15-15 साल के बच्चे नशा करते हैं। जो गवर्नमेंट का सर्वे है उसमें 14 से 24 साल का बच्चा सबसे ज्यादा ड्रग्स एडिक्शन में। ड्रग्स का एडिक्शन होता कहाँ है? देखा दाखी। बच्चा देख लेता है, ये मेरा दोस्त ले रहा है, इसको मजा आ रहा है। ये क्या चीजें सीखता है? वो किससे सीखता है? वो संगत से सीखता है। या तो आपकी घर की संगत खराब हो सकती है, आपके घर का माहौल खराब हो सकता है। आप घर में नशा करते हो तो बच्चा वही चीजें देखेगा, वही अगर उसको घर में नहीं मिलेगी, वो बाहर मिलेगी तो उस चीज को अपने आप पर अप्लाई करेगा। और जिसने एक बार, ज्यादा नहीं कहता मैं आपको, सूखा नशा जिसने 1 या 2 बार अपनी जिंदगी में ले लिया, जैसे चिट्टा है, इसका किसी ने 2 से 3 बार सेवन कर लिया, मैं कहता हूँ अच्छी डॉक्टरी दवाइयाँ, अच्छी काउंसलिंग के बगैर हम उसको उस जीवन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उसको ड्रग्स एडिक्शन में जाना ही जाना है। ये मत सोचना ये ड्रग्स एडिक्शन एक कोई आदत है, नहीं, ये बीमारी है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, समझो उसको वहीं से लग के आती है। ये क्यों कह रहा हूँ आपको? आपने 2 प्रकार के बच्चे देखे होंगे। एक बच्चा ऐसा होगा जो आपके घर को ये देखेगा कहीं नुकसान हो जाए, अगर ये बोतल गिर गई, ये टूट गई, फूट गई तो इससे हमारा 100-200 रुपए का नुकसान होगा। एक बच्चा ऐसा है तो उसके लिए कुछ हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई? आपको भी देख लेना अपने समाज में, किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे होंगे, एक बच्चे को घर की चिंता रहेगी, एक दूसरे को नहीं रहेगी। लेकिन जिसको चिंता रहेगी अपने अगले भविष्य की, वो बच्चा काम रहेगा। जिसको ये रहेगा मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा किसी के नुकसान से कुछ से, वो बच्चे इस ड्रग्स एडिक्शन में आते हैं आगे चल के। क्यों? आज नशा मुक्त भारत अभियान के दौरान वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में आज एक सामूहिक प्रोग्राम किया गया। इसमें उपस्थित सभी व्यक्तियों को नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 1933, गुड़गांव पुलिस चैटबॉट नंबर 9599964777,
साइबर क्राइम, वुमेन सेफ्टी के बारे में सभी को विस्तृत रूप से जानकारी दी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ये भी एक जागरूकता अभियान के दौरान बताया गया है कि किसी का भी कोई रिलेटिव है, कोई बच्चा है जो ड्रग्स एडिक्शन में फंसा हुआ है, जिसको डॉक्टरी हेल्पलाइन, डॉक्टरी की काउंसलिंग की जिसको भी ज़रूरत है, वो सेक्टर 31 गुड़गांव, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पर डॉक्टर अजय हैं, वो काउंसलिंग करते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। वहाँ पर अगर किसी बच्चे को ऐसी स्थिति दिखती है कि वो ज़्यादा ही ड्रग्स एडिक्शन में है, तो वो उनको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। वो एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दवाइयों के चार्जेस नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं। वहाँ आप अपने बच्चों का जो भी ड्रग्स एडिक्शन में है, जा करके वहाँ इलाज करवा सकते हैं। आज तक कितने लोगों को फायदा हो चुका है? आज तक तकरीबन 35 बच्चों को हम वहाँ से दवाइयाँ दिला चुके हैं, जिनमें से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स पेरेंट्स के आ रहे हैं कि हमारे बच्चों ने जी ड्रग्स को छोड़ दिया। नमस्कार जी। नशा नाश की जड़ है और हम लोग इसके ऊपर पूरा लोगों के साथ उन लोगों पे ध्यान देकर इसे पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने वार्ड नंबर 2 में और वार्ड नंबर 3 में को हमने कैंप लगवाया और हम पूरी कोशिश करेंगे हर वार्ड पे कैंप लगवा के लोगों को जागरूक करें, लोगों को नशे के प्रति बताएं कि भाई नशा गलत चीज़ है और अपने बच्चों को पे ध्यान दे। और मेरा तो मानना ये है कि ये नशा जब जा सकता है तो हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा और हर आदमी अपने बच्चों पे ध्यान दे, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। और जब तक आदमी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देगा, हमारे बच्चा किस संगति में रह रहा है, बच्चों के जो दोस्त हैं उनसे पूछे किस तरह के दोस्तों के साथ वो रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कुल मिला के ये जो मामला है ये हम इसको नशे को इस देश से बिल्कुल बाहर करके छोड़ेंगे। आज यहाँ नशा मुक्ति साइबर अपराध रोकथाम का शिविर लगाया गया। नरेंद्र जी एसआई द्वारा ये लगाया गया, हरिंदर जी द्वारा ये लगाया गया है जी। और यहाँ पब्लिक जनता के लिए बताया गया कि नशा से कैसे हम मुक्ति प्राप्त करें। इनकी हेल्प लेके जिस भी किसी को ये आदत है उसको छुड़वाने के लिए मदद करें। और जो हॉस्पिटल सेक्टर 31 में है वहाँ ले जाओ उनको और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलेगी, जिससे कि जिसको भी परेशानी है, आस पड़ोस में काफ़ी लोग रहते हैं जो इस चीज़ का एडिक्ट है, तो उसको हम इनकी मदद लेके वहाँ उसको दाखिल करवा सकते हैं। नमस्कार जी। आज यहाँ पे वार्ड नंबर 2 और 3 में कैंप लगाया गया है नशा मुक्ति के। आज युवाओं के साथ हम देख रहे हैं कि नशा की लत को लेके बहुत ही ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेके कि हमारी पढ़ाई भी पीछे हो रही है, कारोबार भी। बच्चे दिन पे दिन नशा की लत के शिकार हो रहे हैं और लेडीज़ों का रहना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे आदमियों के साथ ना। तो हमें हरेंद्र सर ने शिविर लगाया है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि सेक्टर गुड़गांव में 31 में ये नशा मुक्ति केंद्र का हॉस्पिटल है। वहाँ पे नशा से तो ज़्यादा से ज़्यादा माता और बहनें जो इस चीज़ को घर में झेल रही हैं, उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को, पोतों को, जो भी हैं वहाँ पे ले जाएं, फ्री में इलाज कराएं, ताकि आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो सके। और जो इस सब का इफ़ेक्ट होता है सबसे ज़्यादा जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, वो ना समझें एक कच्ची मिट्टी की तरह, वो जैसा देखते हैं फिर वैसा ही बनते चले जाते हैं। तो उन पे ज़्यादा फ्यूचर ख़राब होता है उनका। उनके बारे में सोचें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में देश का गौरव है, नाम रोशन करेंगे जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। जैसे कि आज नशा मुक्ति केंद्र का शिविर लगाया सर के, कल फोन आया था सर ने, तो सर हमने आज के लिए बोला। तो ये ऐसे सर जैसे थोड़ा सा हम यही देखेंगे कि थोड़ा पास में हम खुद को ही बदलना पड़ेगा पहले, कि हमारे आसपास में कौन नशा करता है कौन नहीं करता। तो हमें खुद का थोड़ा सा आसपास का खुद का ध्यान रखना होगा, तब हम थोड़ा सा मोहल्ला को, फिर उसके बाद गांव को, समाज को ऐसे ही थोड़ा सा बदल पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नशा मुक्ति अभियान जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है और हमारे गुरुग्राम कमिश्नर और डीसीपी मानेसर की जो टीम है, और उन टीम में हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड एएसआई हरिंदर जी और उनकी टीम, जो पिछले मैं तो 2-3 वर्षों से देख ही रहा हूँ और इनके साथ लगा भी हुआ हूँ। पिछले 1 साल से तो मैं इनके साथ जो मोहल्लों में, वार्डों में, कैंपों में भाग लेता रहता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा इनकी जो पहल है
जो हरियाणा पुलिस की, भारत सरकार की भी एक अच्छी पहल है, जो नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये जो कार्य है, जो नशे से जो मुक्ति पाने का, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर कर ही इस बुराई से, इस एविल से छुटकारा पा सकते हैं। और इन्होंने, जैसा कि आपने इनके वक्तव्य से सुना भी, कि भाई ये लोगों को, उन बच्चों को, जो युवा बच्चे हैं, उनको सुधारने में परस्पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उनके लिए इलाज के लिए भी प्रावधान, जैसा कि बताया, गुड़गांव में है। और मैं इसको, इसे जो ये पहल है, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी श्रेणी में मैं गिनना चाहूँगा, और इनकी भी मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा। ना ही धूप देखते हैं, ना ही छाँव देखते हैं, और लगे रहते हैं, गाँवों में जाते हैं, ना ही, और निर्भीक होकर ये कार्य करें। देखें ना, क्योंकि ये नशे के प्रति जो नशेड़ी होते हैं, वो इन चीज़ों से कतराते हैं, लेकिन इनका जो सरल स्वभाव और इनकी जो वाणी है, उनमें से बहुत से नशे वाले लोग भी आते हैं कि सर हम कैसे नशा छुड़वाएं, हम आदी हो, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं। जो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, वो चाहते भी, कुछ बच्चे तो ऐसा चाहते हैं हम इस बुराई से, इस जो एविल से, इसको जड़ से खत्म करें, और उनकी ये हेल्प भी करते हैं। जैसे बताया कि 35-40 बच्चों को ये इस प्रकार उनका जो उपचाराधीन है, जो इलाज भी चल रहा है, और वे आगे चल के इस जो बुराई से, हो सकता है उनसे निकल भी जाए, और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति बने, एक समाज में अपनी अच्छी छाप भी छोड़ जाएं। आप एक टीचर है, जी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट आपने लिया है कि स्कूल में भी आप बच्चों को? हाँ बिल्कुल, एक बीइंग अ टीचर मैं उन बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में भी बताता हूँ, और अपनी क्लास में भी बताता हूँ। ये नहीं कि उनको केवल किताबी कीड़ा बनाया जाए, उनको सामाजिक जो बातें हैं वो भी हमें समझानी चाहिए, आसपास के वातावरण के बारे में समझानी चाहिए, साइबर अपराध के बारे में अपनाना चाहिए, क्योंकि हम खुद शिकार भी हो रहे हैं, हम भी शिकार होते हैं। और सब लोगों को गली मोहल्लों में ये विशेष तौर पे पता भी होता है कि ये बच्चा नशेड़ी है, ये बच्चा पी रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता है। आगे आने का इसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ जाके चौकी थानों में FIR कराओ। आपके पास नंबर दिया गया है, जैसे कि सर हरिंदर जी ने बताया है, उनकी टीम में SPO होशियार जी भी हैं, कुलदीप जी हैं, ये अपने नंबर भी, अपने पर्सनल नंबर तक भी ये दे देते हैं। हालांकि पर्सनल नंबर देने का कोई वो नहीं, लेकिन पर्सनल नंबर देते हैं कि हमें बता दो, ऐसे भी कुछ अगर ऐसे आवारा तत्व हैं, ऐसे जो नशेड़ी हैं, उनको हम किसी ना किसी माध्यम से ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमें अपना वातावरण ठीक रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपना घर, समाज, और वहीं से इनको ये जो है ना, इस प्रकार की छूट मिलती है। माता पिता भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको पता भी होता है, लेकिन वो क्या करें, वो भी किसी ना किसी ऐसी मजबूरियों से मजबूर होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम केवल जागरूक कर माता पिताओं के माध्यम से, पुलिस टीम के माध्यम से, समाज के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, आज वार्ड नंबर 3 मनोज कुमारी जी वार्ड नंबर 3 से पार्षद है, कृष्ण कुमार जी वार्ड नंबर 2 से पार्षद है, इनके नेतृत्व में आज ये एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि इस पर जो आज जिन्होंने भी हरिंदर जी का जो वक्तव्य सुना है, इन्होंने जो संबोधन दिया है, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अहीरवाल न्यूज़ पटौदी हमारे संवाददाता रफीक खान के साथ।